वेलकम टू फार्म ईस्ट क्विक रिवीजन चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स BP 103 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम जो यूनिट फर्स्ट, ये क्विक रिवीजन है तो यूनिट 1 को मैं स्किप कर रहा हूँ। यूनिट 2 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूनिट लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसके ऊपर हम पढ़ने वाले एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एक्सिपिएंट इनमें कौन कौन से यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैं बैक कर लेता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और 5 MB का ये PDF है, आप यहाँ से कर सकते हो। मैं पहले ही बता दूँ, ये एक क्विक रिवीजन है तो इसमें हम शॉर्ट में पढ़ाते और ट्रिक्स लगा के पढ़ाते। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, इसके जो स्टार्टिंग के जो छः पेज है वो बस रिवीजन करवाने के लिए। अगर किसी को बेसिक्स नहीं आता तो यहाँ से आप बेसिक्स कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स आता है तो स्टार्टिंग के 6 पेजेस आप स्किप कर सकते हो। तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो फार्मेसी, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ड्रग। तो आप प्रिपरेशन करना और डिस्पेंसिंग करना ड्रग का, इसको ग्रीक वर्ड में कहते हैं फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग। तो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ NCF। NCF का मतलब होता है न्यू केमिकल एंटिटी, मतलब कोई भी न्यू ड्रग या फिर ऐसा ड्रग जो कि पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करेगा और मेडिटेशन में यूज़ होगा, उस ड्रग को मेडिकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, उसको फार्मास्यूटिक्स में कहेंगे। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और फार्माकोपिया मतलब होता है बनाना, मेक। सो इट कैन बी डिफाइन एज द रेसिपी और द फॉर्मूला इन स्टैंडर्ड रिकवरी और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? कोई भी प्रिस्क्राइबर आपको लिख के दे तो उसको प्रिस्क्रिप्शन कहेंगे, ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए लिख के दिया जाए तो। फोसोलॉजी क्या होता है? द फोसोलॉजी मीन्स, ये मतलब होता है हाउ मच। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी आप ड्रग के कितने दे रहे हो साइंस के टर्म में। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? कोई भी एंटागोनिस्ट, मतलब ऐसे कोई भी दो केमिकल जो अलग अलग नेचर के हैं वो आपस में मिल के एक इनकम्पैबिलिटी बना ले, उसे इनकम्पैबिलिटी कहते हैं। लाइक दो तरह के ड्रग है जो आपस में मैच नहीं होते, लाइक नेचर उनका अलग अलग है, तो वो कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। तो उस चीज़ को इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। डोजेस फॉर्म क्या होता है? दीज आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केट फॉर यूज़ विच इज़ अ स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट को कहते हैं डोजेस फॉर्म, जो कि मेडिकेशन बनाने के, प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन के यूज़ होने पे हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। तो अब हम नीचे आते हैं, डोजेस फॉर्म कितने तरह के होते हैं? हमें पता है डोजेस 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड्स। SEMI वो गलत लिखा हुआ है, आई मीन शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो सॉलिड में 2 आते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट में आता है जो एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, उसकी एग्जांपल है टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर, पिल्स। और बल्क में आते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल ऑफ एफिशिएंट ग्रेन्यूल्स। एक्सटर्नल में आते हैं डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, डिसेंट्रीफ्राइसिस, नॉस और ईयर पाउडर्स। और यहाँ पे लिक्विड में आते हैं 2, मोनोफेसिक और बाईफेसिक। मोनोफेसिक में इंटरनल और एक्सटर्नल आता है। ये जो रेड कलर में कर रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके आप डिटेल में पढ़ सकते हो इन्हें आप, वरना वैसे चलेगा इस वाले चैप्टर के लिए आप शॉर्ट में भी पढ़ोगे तो चलेगा। जो आपके बाईफेजिंग में आते हैं वो इमल्सन होते हैं, जो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप के होते हैं। और दूसरा होता है सस्पेंसल। सेमी सॉलिड में आपके 2 तरह के होते हैं, इंटरनल पर्पज़ के लिए और एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए। इंटरनल में आते हैं आपके सपोजिटरीज, जो कैविटीज़ में यूज़ होते हैं, लाइक वजाइनल, एनल और आई मीन नेज़ल, थ्रोट वगैरह में। और पैसेजरीज होते हैं जो वजाइनल में यूज़ हुआ जाता है। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए, जो ऑइंटमेंट, क्रीम्स और पेस्ट, जेल्स होते हैं इनके एग्जांपल। तो ये हो गया कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेसिक के बारे में, सिरप क्या होता है? सुक्रोज और वाटर का मिक्सचर होता है, जो 66.7% वाटर एंड वाटर होते हैं। इनके एग्जांपल बगल में लिखे हुए हैं। और ये इस प्रिपरेशन जिंजर टिंचर यूज़ करके बनाया जाता है। एलिक्सर होते हैं जो एरोमेटिक प्रिपरेशन होते हैं, थ्रोट में यूज़ होते हैं और इन्फेक्शन दूर करने के लिए होते हैं। इसके एग्जांपल है डिगोसिन, एलिक्सर। लिंक्टस सेम वही होता है, इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, थ्रेड पर्पज़ के लिए होता है, सॉरनेस हटाता है गले से। तो इसके एग्जांपल है कोडिन। अगला है आपका ड्रॉप। ड्रॉप क्यों यूज़ होता है? ड्रॉप आपके ईयर पर्पज़ या फिर नोज़ मतलब स्नफ़ के लिए यूज़ होता है। इसके एग्जांपल है फॉली प्लस, हिमालय, ऑफ्ता केयर वगैरह वगैरह। और लिनीमेंट क्या होते हैं? लिनीमेंट आपके सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, ये इसके एग्जांपल है कैम्फर लिनीमेंट, सोप लिनीमेंट और या फिर मूव वगैरह। और फिर आता है लोशंस। क्या होते हैं आपके? लोशंस वगैरह ये आपके इसमें यूज़ होते हैं फॉर द एक्सटर्नल पर्पज़, विदाउट फ्रिक्शन में यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल है कैलेमिन लोशंस। गार्गल्स आपके थ्रोट पर्पज़ के लिए होते हैं, इन्फेक्शन दूर करने के लिए होते हैं। इसके एग्जांपल है बीटाडीन, माउथ वॉशेज। थ्रोट पेंट भी सेम,
विस्कस होता है, इसको पानी में थोड़ा मिलाना पड़ता है और थ्रोट पर्पज़ के लिए होता है, और यहाँ पे बैक्टीरिया रिमूवल के लिए यूज़ होता है, और हॉर्सनेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। नेज़ल ड्रॉप्स भी नेज़ल के लिए यूज़ होता है, नेज़ल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी या फिर आपका ड्राई नोजेस के लिए यूज़ होता है। इसके एग्जांपल है एफिड्रिन नेज़ल ड्रॉप्स। स्प्रेज भी आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं प्रिपरेशन, अगर मेडिकल में एक्वस प्रिपरेशन होता है या फिर अल्कोहल भी हो सकता है। इसमें बेसिकली ग्लिसरीन यूज़ होता है एक्सिपिएंट, और ये आपके नोज़ वगैरह पे यूज़ होते हैं एटमॉस्फेयर करने के लिए, मतलब हाइड्रेट करने के लिए होता है ये अंदर के तो इसके एग्जांपल है मूव स्प्रे, परफ्यूम्स। आई लोशन आई के लिए यूज़ होगा, सेम बैक्टीरिया हटाने के लिए और थोड़ा सा लिक्विफाई करने के लिए। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड आई लोशंस। माउथ वॉशेस भी सेम माउथ के लिए होता है, ईयर ड्रॉप्स भी ईयर के लिए होता है। एग्जांपल इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आता है इमल्सन, एंड इमल्सन बाईफेजिक लिक्विड होता है, और ये दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो दोनों मिक्स नहीं हो पाते एक्चुअल में, ये नॉन मिक्सेबल होते हैं, पर इसको हम मिक्स कर सकते हैं कुछ अदर एक्सिपिएंट यूज़ करके, हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं। एग्जांपल होते हैं इसके आर्चीज, ऑयल इमल्सन एक्सेट्रा। सस्पेंसन भी सेम इसी तरह से ही होता है, सस्पेंस बना लेता है दो लिक्विड और ये आपस में कोलाइड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल है पेप्सिल एक्सेट्रा या फिर कैफीजीन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर अब जो मेन, यहाँ तक आप स्किप कर सकते थे, अब जो मेन है, अब मेन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इसका ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको एक्सपेंड करके 3 लाइन में लिखना रिकमेंड करूँगा मैं, और कम से कम 1.5 पेजेस तो भरने हैं आपको, 1.5 पेज भरना होगा, तब जाके ये एफिशिएंस आपके पेपर में वर्क करेगा, मतलब जो इसका पर्पज़ है। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कर रखा हूँ। 8 बहुत बहुत होता है, 8 पॉइंट, वैसे आप 5 बहुत लिखोगे क्योंकि एग्जाम्पल में अगर डिसएडवांटेज और एडवांटेज, तो डिसएडवांटेज 2 बार मैंने कर दिया है। सो डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो पहला इसका शॉर्टर लाइफ हो जाता है अदर देन अदर डोजेस फॉर्म। जो सॉलिड वगैरह होते हैं वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, इनके एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा होता है, पर जो इसका जो अगर हम लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर ले तो इसके जो लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है। सेकंड है इसका हार्डन एंड मीज़र एक्यूरेसी, इसको नापना बड़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसके जो क्वांटिटी होता है वाटर के साथ मिक्स होकर थोड़ा हाई हो जाता है, जिसको थोड़ा नापने में टाइम भी लगता है। नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, बहुत स्पेशल कंडीशन चाहिए होते हैं इसको स्टोर करने के लिए। ये थोड़े लेस स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसको आप सनलाइट वगैरह पे रखोगे तो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं उससे। ईजिली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रो कर सकते हैं इसमें। बल्कि टू कैरी अराउंड, मतलब कहीं पर भी इसको मूव करने के लिए बल्क हो जाता है, क्योंकि सॉलिड बहुत इजी लाइट वेट होते हैं, और जब इसको वाटर में ऐड कर दिया जाए तो ये बल्क हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, इसलिए इसको कैरी करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। इजी टू लूज़ बाय द ब्रेकेज ऑफ द कंटेनर, अगर कंटेनर में लीकेज हो गया तो लिक्विड जल्दी से कंटेनर से लीकेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस एक ही बारी में हो सकता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। और जो लास्ट है इसका मीजरिंग डोज इज़ रिक्वायर्ड, और इसमें मीज़र करके देना पड़ता है जो भी आपके डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे 250 ml 500 ml एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें एडवांटेज मैं डालना भूल गया, मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। एडवांटेज इसके क्या क्या है, ईजी टू सॉलो, जो भी आपके बच्चे होते हैं, जो भी बेबी बॉर्न बेबी होते हैं, उनको हार्ड होता है सॉलो करने के लिए, तो ये सिरप वगैरह या फिर लिक्विड फॉर्म में डाल के आप ओल्ड पीपल या फिर बच्चों को दे सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी जो भी बंदा कोमा वगैरह में हो या फिर जो अनकॉन्शियस हो, तो उसको भी आप इजीली दे सकते हो लिक्विड डोजेस फॉर्म के थ्रू, क्योंकि वो इजीली गल्प हो जाते हैं। फैसिलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फास्टर देन द सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जब ये इंटेस्टाइन में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, तो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड वाले में। तीसरा है होमोजीनियस देयर फॉर यूनिफॉर्म सस्पेंशन नीड शेकिंग, तो जो होमोजीनियस होते हैं वो उनको यूनिफॉर्म डोज होते हैं, मतलब जो भी यूनिफॉर्म होंगे उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हिलाना तो चाहिए। और जो भी मिक्सचर वगैरह होते हैं इमल्सन वगैरह, उनको शेकिंग का यूज़ होता है इनमें, तो इसके एडवांटेज अच्छे हैं ऐसे देखा जाए तो। सिंपल एंड फास्ट टू फॉर्मुलेट, इसको बनाना बहुत ईजी होता है, और इसको बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ करा जा सकता है, जैसे कि ओरल जगह पे एनीमिया वगैरह में रेक्टल यूज़ वगैरह करा जाता है, ईयर में भी यूज़ करा जा सकता है, नेज़ल में भी करा जाता है, क्योंकि ये ईज़िली अंदर चले जाते हैं और इंसर्ट करना इजी होता है इसको। तो एडवांटेज ये था कुछ। अगले में आ जाते हैं इसके एडिटिव यूज्ड इन, क्यों यूज़ करा जाता है इसको, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, वैसे पढ़ा देता हूँ। इसमें माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एडिटिव मतलब एक्सीपिएंट, मतलब इसमें क्या क्या ऐसा मिलाया जा सकता है कि हम इसके लाइफ एक्सपायरी डेट को बढ़ा सके। तो पहला होता है माइक्रो वगैरह के प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसा मिलाएंगे इसमें जो
माइक्रोब से इसको बचा सके। दूसरा, स्टेबल प्रिपरेशन करने के लिए हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जो स्टेबल हो जाए ये, और मोर स्टेबल हो जाए एक्चुअल में। और मास्किंग मतलब इसके टेस्ट वगैरह को ढकने के लिए, मतलब कुछ कई बार बेकार ऑर्डर आने लग जाता है, उसको ढकने के लिए हम कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट या फिर स्वीटनिंग एजेंट डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। और इसके प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यूनिफॉर्मिटी मतलब एक ही तरह का मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर बनाने के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। अगला इसमें एक्सिपिएंट, मतलब इसमें ऐसा क्या क्या डाला जाता है। लाइक हमें पता है कि दो चीज़ डाला जाता है, ड्रग और एक वाटर, पर इसके साथ साथ जो और भी चीज़ डाला जाएगा जो एक्चुअल में यूज़ तो नहीं होंगे मेडिकेमेंट पर्पज़ के लिए, पर उसमें डाला जाएगा उसको बनाने के लिए। तो उसी चीज़ को हम एक्सिपिएंट कहते हैं, जो भी लिक्विड में यूज़ होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में। तो पहला होता है ड्रग, जो हम उसमें ड्रग मिलाते हैं, 3 चीज़ मिलाएंगे हम। ड्रग मिलाया जाएगा, जो एपीआई होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा वो आपका, और एक ऐसा सब्सटेंस जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा आपको आपके मेडिसिन जब आपका तैयार हो जाएगा। तो ड्रग इज़ नॉट एडमिटेड, इसको ड्रग्स सिर्फ ड्रग ही नहीं मिलाया जाता उसमें, और भी कुछ मिलाया जाता है जो उसको कहते हैं एडिटिव्स। एडिटिव्स मतलब फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, जो एक्सिपिएंट यहाँ पर, मतलब दोनों एक ही चीज़ है एक तरह से। सब्सटेंस विच आर लिटिल और नो, इनके कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं शो होते आपको जब भी आप इसमें मिलाया जाता है। पर इसको क्यों मिलाया जाता है, इसके रीजंस ये आपके रेड कलर में मिले लिखे हुए। हेल्प इन प्रोडक्शन में यूज़ होगा। फिजियो केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और पेशेंट को एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इजीली गल्प करना वगैरह वगैरह में यूज़ होगा। और इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, डीडीएस मतलब इम्प्रूव करेगा, फंक्शनलिटी बढ़ा देगा। तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी एक एक्सिपिएंट या फिर एडिटिव्स की। पहला तो वो फिजियोलॉजिकल इनर्ट होना चाहिए, किसी से भी रिएक्ट ना करे। दूसरा, साइकोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए, वो मतलब स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए एक। डो नॉट, कोई भी टेस्ट या कलर या फिर ऑर्डर में चेंज ना लायक ऐसा होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, और नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, मतलब आपके स्किन को कोई भी हार्म ना पहुंचाए। इफेक्ट कोई भी मतलब ऐसा हो कि कम क्वांटिटी में ज़्यादा इफेक्ट शो करे। और वो कंपोनेंट जो फ्री फ्रॉम आएगा, फॉर्म नहीं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जल्दी रिएक्ट ना करे, मतलब उसमें ग्रो ना कर पाए ईजिली। नॉट इंटरफेस विद द बायो अवेलेबिलिटी, मतलब बायो अवेलेबिलिटी मतलब एक्सेसिबल हो, मतलब ये नहीं कि लिमिटेड हो, वो बायो पूरे मतलब आपके सराउंडिंग्स में मतलब ईजिली अवेलेबल हो आपको, और ईज़िली आपको मिल जाए, मतलब कोई केस वगैरह ना हो, लीगल वे में आपको मिल जाए ईज़िली। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए आपके ये 11 होंगे कुछ। तो पहला होता है सर्फेक्टेंट्स और व्हीकल एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव कॉम्प्लेक्स, ये आपको दिए हुए। इसी को मैं अभी एक्सपेंड करने वाला हूँ नीचे जाके। तो पहला आता है आपका व्हीकल क्या होगा, मीडियम इन विच इंग्रेडिएंट ऑफ द फॉर्मुलेशन आर डिजॉल्व, मतलब डिजॉल्व करा जाता है, ऐसा उसको व्हीकल कहेंगे जिसमें आप ड्रग और या एक्सीपेंट वगैरह मिक्स कर रहे हो। तो इसको ये कुछ भी हो सकता है, इसके आपके दो तरह के डिवाइड करे गए इसको, एक एक्वस व्हीकल में यू डिवाइड करा गया, और एक ऑयली व्हीकल में डिवाइड करा गया है। तो एक्वस के भी एग्जांपल आपके ये रहे, वाटर, एरोमेटिक वाटर, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, अल्कोहल, ग्लाइसरीन। तो इसको याद करने का तरीका मैंने एक बनाया है, पाग, PAAG पाग, या फिर GAAP, इनमें से कोई भी है, याद कर सकते हो। तो P4 आपका आ जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, आपका ए से आ जाएगा एरोमेटिक वाटर, और एरोमेटिक वाटर से या वाटर को भी याद कर सकते हो, तो इसके अलग से एग्जांपल नहीं लिखवाऊंगा मैं। और फिर दूसरा है आपका PA हो गया, फिर ए से अल्कोहल और जी से ग्लाइसरीन। फिर दूसरे में आते हैं हम ऑयली व्हीकल। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, मूव, MOVE। तो पहले आप इन वर्ड से फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म में आओ तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मूव, तो M से आपका आ जाएगा मिनरल ऑयल्स, O से आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक ऑयली बेसिस, V से आ जाएगा वेजिटेबल्स ऑयल्स, E से आ जाएगा एमल्सिफाइड बेसिस। तीसरा आ गया सर्फेक्टेंट्स वो होते हैं जो भी सरफेस टेंशन कम कर देंगे आपके कंपाउंड्स के, जो भी आप मिक्स कर रहे हो, और जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो वो ईजिली मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें 4 तरह के होते हैं, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट जो सोल्यूबली को इंक्रीज़ कर देगा, वेटिंग एजेंट जो भी कंपोनेंट है उनको वेट करने में मदद करेगा। तीसरा होता है आपका इमल्सीफाई एजेंट जो इमल्सीफाई करने में मदद करेगा। तीसरा होता है एंटी फोमिंग जो फोम बनाने में मदद करेगा, फोम मतलब बनने नहीं देगा और ईजिली मिक्स हो जाएंगे। तो इसको याद करने का तरीका है आपका स्वेट मतलब होता है पसीना। तो स्वेट SWEAT होता है, पर टी से कुछ नहीं है यहाँ पे, तो SWEA आप याद कर सकते हो। तो स्वेट मैंने याद करने का तरीका बताया। तो सॉल्युबिलिटी में HLB वैल्यू 15 से 18 होनी चाहिए, और इसका एग्जांपल है पॉलीसॉर्बेट, ठीक है। तो HLB का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, जो इसका फुल फॉर्म है ये है। वैसे याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, HLB वैल्यू 15 से 18 लिख लोगे तो बहुत है, वैसे ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, पॉलीसॉर्बेट भी याद करोगे बस काफ़ी है, पॉलीसॉर्बेट 18।
दूसरा आता है SW, स्वेट में SW, डब्ल्यू से होता है वेटिंग एजेंट, जो वेट करने के काम आता है। इसकी HLB वैल्यू 8 से 10 होती है। इससे एग्जांपल है ट्विन और स्पेंस। तीसरा इमल्सीफाइंग एजेंट, जो फिर ऑयल इन बेस नेचर के हो सकते हैं या फिर वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर्स भी हो सकते हैं। इसके HLB वैल्यू यहाँ दी हुई है। और इसके एग्जांपल है आपके ग्लाइकोल, ग्लाइसिरोल, ईस्टर्स और सर्टिमाइड। फिर है आपका एंटी फॉर्मिंग एसिड, इसके HLB 1.53 से लेकर 3 तक हो सकती है। इसके एग्जांपल है कैस्टर ऑयल और फैटी एसिड। फिर तीसरा आता है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेंट एंटी करने के यूज़ में आ जाते हैं इनके। ये एक्चुअल में यूज़ इन सॉल्यूबल फॉर्म, ये जो भी यूज़ करे जाते हैं वो सॉल्यूबल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब लिक्विड के नेचर में होने चाहिए, मतलब ईजिली सॉल्यूबल होने चाहिए। इसके कंसनट्रेशन इसका 0.01 से लेकर 1% तक यूज़ करा जा सकता है आपके इंक बनाने के लिए। तो इसके 3 एग्जाम्पल है। ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स, जो इसके एग्जांपल है, ये सप्रेसिंग फॉर्मुलेशन फ्री रेडिकल में यूज़ करा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं। तो इसके एग्जांपल को याद करने का तरीका ये है, अल्फ़ा तो को फिनॉल भट्ट मिलेगा। तो अल्फ़ा से आपको याद हो सकता है अल्फ़ा तो को फिनॉल, ये एक एग्जांपल है। मैंने हाइफन इसलिए यूज़ करा है कि ईजिली याद हो जाए। अल्फ़ा तो को फिनॉल, अल्फ़ा तो को फिनॉल हो गया। भट्ट BHAT भट्ट होता है। तो मैं भट्ट को आप अगर एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा BHA BHT। तो अल्फ़ा तो को भट्ट मिलेगा से ME से हो जाएगा मिथाइल और गा से में हो जाएगा गैलेट। तो दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर जो ऑक्सीडाइज ओवर द ड्रग। तो इसके एग्जांपल है आपको सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम मेटासल्फाइड। तो इसको आपको याद नहीं करना, बस एक याद कर लो आप, सोडियम सल्फाइड, इसका Na2S। तो सोडियम सल्फाइड से आप बाकी याद कर सकते हो। सोडियम सल्फाइड ये मोनो है और ये बाय है, सोडियम बाईसल्फाइड, और ये मेटा मतलब मेटा पोजीशन में लगा हुआ है, तो सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, जिसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। तीसरा होता है सिनर्जिस्ट एंटीऑक्सीडेंट, इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करा जाता है। इसके एग्जांपल है एस। एस शॉर्ट फॉर्म है उसका। एस मतलब होता है एक पत्ता होता है हुकुम का पत्ता। तो इसको ए से हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, सी से हो जाएगा सिट्रिक एसिड और ई से हो जाएगा EDTA। तो आपका चौथा हो जाता है हाइड्रोकोलाइड। ये एक्चुअल में बहुत हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं और ये विस्कस नेचर के होते हैं, हाईली विस्कस होते हैं और सस्पेंसल और जेल बनाने में यूज़ करा जाता है बेसिकली, मतलब ये विस्कस होते हैं क्योंकि। तो इसके 3 हैं आपके। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। नेचुरल जो मिल जाता है हमें, दूसरा सेमी सिंथेसिस होता है जो मतलब नेचुरल भी होता है और हम सिंथेसिस करके मिक्स करके बनाते हैं। तीसरा होता है सिंथेसिस, जो हम पूरा सिंथेसिस करके बनाते हैं। तो नेचुरल में बस 3 तरह के होते हैं, क्योंकि ये विस्कस बनाता है और ये हम आगे वाले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगेशिया, ट्रैगाकैंथ, अगार अगार जेल जो भी है आपका। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं करा, ये ईजिली है याद करने में। दूसरा है सेमी सिंथेसिस, इसका है मिथाइल सेलुलोज, दूसरा है सोडियम CMC और तीसरा है HEC। तो मिथाइल सेलुलोज आपको मिल जाएगा, प्लांट के अंदर होते हैं वो ईजिली, क्योंकि वो विस्कस होता है, ये पहले ही याद हो जाएगा। दूसरा आता है सोडियम CMC का मतलब होता है कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, या फिर आप इसको याद कर सकते हो सेलुलोज गम, अगार अगार गम जैसे ही होता है। तो आप इसको सिंपली में याद कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया। तीसरा है आपका सिंथेसिस, उसका है आपका कार्बोपोल्स। कार्बोपोल का एग्जांपल है कार्बो ऑक्सी मिथाइल पॉलीमर, सेम इसके तरह CMC की तरह। तो इसको याद करने का कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया है। वैसे बनाना हो तो आपको मेरे कमेंट में बता सकते हो। फिफ्थ है प्रिजर्वेटिव्स जो यही होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लिकेशन ना करने दे, उससे बचा के रखें। तो इसके मेनली इंक्लूड फंगी स्टैटिक, मतलब रोग के बनाए रखें, मतलब फंगस को डेवलप ना करने दे उसमें। और फॉर ओरल सॉल्यूशन में भी इसको यूज़ करा जाता है। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में याद करने का वो है आपका बेंजोइक भट्ट सेल बैन। जो बेंजोइक भट्ट नाम का बंदा है वो अपनी बैन को बेच रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए कुछ भी आप कर सकते हो, उल्टा सीधा बना सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ। जो बेंजोइक से आप याद सकते हो बेंजोइक एसिड, भट्ट से याद कर सकते हो BHA और BHT, 2 तरह के होते हैं। और सेल से आप याद कर सकते हो, ये जो आपका सेल से याद करना है वो आप याद कर सकते हो सल्फाइड्स या फिर सोडियम बेंजोइट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और बैन से आपको बैन याद कर सकते हो आप मिथाइल पैराबेन, ठीक है। और भी हैं, अल्कोहल भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, मतलब ये सिंपल है, जो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अल्कोहल, ग्लाइसिन मतलब चीनी, शुगर सॉल्यूशन। तीसरा है आपका सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स, ये किसी भी नाइट्राइड्स। ये के बेंजोएट का मतलब है पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है ना। और सॉल्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप। तो जो मेन थे जो याद करने में मुश्किल थे, उसके मैंने शॉर्ट्स में बनाया, बेंजोइक भट्ट सेल बैन, ठीक है। अगला है आपका कलरिंग एजेंट, जो कलर करने के लिए यूज़ होता है आपका। तो ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं इनके, ठीक है ना। तो ये क्यों यूज़ होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीजिंग अपीयरेंस देने के लिए और ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए और कलर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके एग्जांपल ये आपके ये रहे। तो आप सिर्फ ये याद कर सकते हो, एरोथ्रिसिन रेड कलर यूज़ करने के लिए, टाट्राजिन येलो के लिए, इंडिगो ब्लू के लिए, ईओसिन रेड के लिए, फ्लोरिसेंस येलो के लिए। या फिर आप ये याद कर सकते हो,
कोल टार डाइज, इसके एग्जांपल है अमरंथ, कंपाउंड टाइट्राजिन, ग्रीन एस एंड टाइट्राजिन, ठीक है। या सिर्फ ये कर सकते हो, या फिर आप ये याद कर सकते हो नेचुरल कलरिंग एजेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीन। एनिमल कलर कहाँ से मिलता है आपको, कॉकिनियल। मिनरल कहाँ से मिलता है आपको, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर फेरिक डाइऑक्साइड, ठीक है। और फिर आप इन तीनों में से कोई एक याद कर सकते हो या तीनों याद कर सकते हो, या तीनों में से कोई भी आप दो दो याद कर लो तो बहुत है। और आता है आपका फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर के लिए काम आता है। तो मैंने शॉर्ट में याद करने के लिए आपको यही आया है। टिंचर यूज़ होते हैं लेमन और जिंजर फ्लेवर देने के लिए। फ्रूट जूस होते हैं रसबेरी या फिर वाइल्ड चेली जैसे फ्लेवरिंग एजेंट के लिए। और एसेंस यूज़ होता है वनीला और ऑरेंज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर आप उसको याद कर लो, या तो आप नीचे याद कर सकते हो आप। नेचुरल सोर्स इसके क्या होते हैं, पाइनएप्पल, कार्डिमोन या जिंजर। वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं आपको कहाँ से मिलेंगे, क्लोव फ्लेवर के लिए, लेमन या फिर ऑरेंज रोज वगैरह के लिए। सिंथेसिस कौन से क्या, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फैटी एसिड या फिर ईस्टर्स। फिर 8 में आता है आपका स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट 3 तरह से होते हैं, ये क्यों स्वीट के लिए यूज़ होते हैं, सिंपल सी बात है। आप ये 3 तरह में डिवाइड होते हैं, शुगर्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और आर्टिफिशियल। शुगर्स में आपका आता है सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सिरप्स। पॉलीहाइड्रिक में आपका सॉर्बिटॉल, मैनिटोल, ग्लाइसरीन। आर्टिफिशियल में सैक्चरिन, एस्पेरेटिन। तो इसके कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इजी टू रिमेंबर है। बफर क्यों यूज़ होते हैं आपका पीएच मेंटेन करने के लिए, तो इसमें 7.4 से लेकर 8.4 मेंटेन करने के लिए। तो इसके एग्जांपल ये रहे। तो शॉर्ट फॉर्म में आपका पहले आपको इस वर्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा आपको कम से कम। तो आप इसको बहुत बार, तो इसके एग्जांपल्स आप फैमिलियर होने के बाद, जैसे मोनोबेसिक्स, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम फोस्फेट, पोटेशियम मेटाफोस्फेट और अमोनिया बफर सबसे ज़्यादा मेन है क्योंकि इस फर्स्ट टाइम में यही यूज़ हुआ है अमोनिया बफर ज़्यादातर जगह पे। तो इसको याद करने का तरीका ये है, पुलिस स्टेशन मैप, मतलब ऐसा मैप जो पुलिस स्टेशन का है। तो पुलिस स्टेशन में पी से आप याद कर सकते हो पोटेशियम मेटाफोस्फेट और पोटेशियम फोस्फेट वगैरह। और ऐसे आप याद कर सकते हो सोडियम सिट्रेट। और मैप से आप याद कर सकते हो मोनोबेसिक सोडियम एसीटेट, एम से ये हो जाएगा। ए से आप कुछ भी अमोनिया बफर्स यूज़ करते हो, और पी से आप दूसरे पोटेशियम फोस्फेट या फिर पोटेशियम मेटाफोस्फेट कोई भी एक चूज़ करके याद कर सकते हो। तो लास्ट है आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये क्यों यूज़ होता है, इंप्रूविंग द क्लीनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ इनएक्टिवेटिंग, वाटर हार्डनेस को कम करने के लिए यूज़ होता है ये वाला क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, आपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ा होगा, चिलेट वगैरह यूज़ करते हैं, मेटल आयन बॉन्ड बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप ईडीटीए तो आपको याद ही होगा क्योंकि ईडीटीए ज़्यादातर यूज़ होता है चिलेटिंग वगैरह यूज़ में। तो सिंपल अगर आपको याद करना है तो इसके एग्जांपल है फोस्फेट्स, फोस्फोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट और जियोलेट्स। इसको आप याद कर सकते हो। पिटरी मतलब कोई लड़की है वो पिटरी है, जियो से पिटरी है, ठीक है ना। मतलब जियो सिम यूज़ करने की वजह से पिटरी है, तो पिटरी जियो। पिटरी से P3 मतलब P3 से फोस्फोनेट्स, मतलब ये 3 P से स्टार्ट होते हैं इसलिए P3 है। और जियो से जियोलाइट्स। या फिर आप याद कर सकते हो कोऑर्डिनेशन में जो यूज़ होते हैं वो है आपका हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और तीसरा या फिर यूज़ चिलेट्स होता है वो EDTA या EGTA यूज़ होता है चिलेट्स वगैरह में, चिलेटिंग एजेंट वगैरह में। जो लास्ट टॉपिक है वो आपका मेथड ऑफ सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट, मतलब 3 तरह चीज़ मिलाया जाता है। एक तो व्हीकल मिलाया जाता है और ड्रग मिलाया जाता है जिसको API वगैरह कहते हैं हम लोग। और तीसरा होता है आपके एक्सिपिएंट्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं। तो इन तीनों को जो मिलाया जाएगा, एक्चुअली में हम बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं। तो एक्सिपिएंट में बहुत सारी चीज़ होता है जैसे मैंने आपको बता दिया, सर्फेक्टेंट वगैरह। तो इन तीनों को मिक्स करने के लिए, इनकी मिक्सिंग बढ़ाने के लिए क्या होता है, यूज़ करके कर जाता है, वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये लास्ट वाले टॉपिक में। तो सिंपल सी बात है, हम क्या बढ़ाना चाह रहे हैं इन तीनों का, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ़ सॉल्यूट, जो जो जितने भी नंबर ऑफ़ सॉल्यूट्स है उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए टेम्परेचर को, क्योंकि वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाए और नंबर ऑफ़ एक सॉल्वेंट बना ले, मतलब इसलिए सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट में यूज़ होता है। ये बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसको एक्सपेंड करके 5-6 लाइन में लिख सकते हो। तो इसके मेथड आपके 6 हैं। तो मैंने जो मेरे को मेन लगा, मैंने 6 लिखे। तो पहला है आपका पार्टिकल साइज रिडक्शन, जो है मतलब पार्टिकल साइज को जितना भी हम रिड्यूस कर देंगे, मतलब जितना भी है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो वाटर जो है उसमें जल्दी एब्जॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब होने लगेंगे। बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, जिससे कि उनके जो मिक्सिबिलिटी है या फिर सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पार्टिकल साइज रिडक्शन करने का यही मतलब है। दूसरा है आपका सरफेक्टेंस कम करने का। जो सरफेक्टेंस होता है उसके सरफेस टेंशन को कम कर देगा। ऐसे कोई भी हम कंपाउंड डालेंगे जो उसके सरफेक्टेंट मतलब सरफेस एरिया की टेंशन को कम कर दे। और वेट जिससे यहाँ पे लिखा है सरफेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ बेटर वेटिंग एंड सॉल्युलाइजेशन इंटरफेस। तो एक से एग्जांपल है आपका पॉलीग्लाइकोलाइक ग्लिसराइड, ट्विंस, स्पेंस। उसमें काफ़ी 6-7 थे, आप वहाँ से भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ से सिर्फ ये 5-6 एग्जांपल भी याद करके लिख सकते हो। तीसरा आपका सॉल्ट फॉर्मेशन, मतलब सॉल्ट फॉर्मेट कर देगा उसी कंपाउंड का। जैसे कि सॉल्युबल ऑफ पेरेंट ड्रग जो पहले था,
जो पेरेंट ड्रग था उसका लेस है मान लो, तो अगर उसको आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ड्रग का सॉल्ट लेना पड़ेगा, जिससे अगर उसको ऐड करोगे मतलब जो ड्रग है उसी से रिलेटेड उसका ड्रग लोगे तो उसके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर दे। जैसे इसका एग्जांपल है सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ वीक एंड डिज़ोल्व मोर रैपिडली दैन द प्योर सॉल्ट्स। तो अगर प्योर सॉल्ट देखोगे तो वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा, पर आप उसी के सॉल्ट का पोटेशियम या सोडियम के साथ जो सॉल्ट है तो वीक होगा और इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। तीसरा को सॉल्वेंसी मतलब होता है वाटर मिसेबिलिटी को मतलब कम कर देगा, जो मिसिबल है उनको थोड़ा कम कर देगा और इजीली मिक्स होने में मदद करेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग कैन बी इंक्रीज, बढ़ाया जा सकता है। एडिशन अगर हम करें वाटर सॉल्युबल मिसिबल सॉल्वेंट का यूज़ करें जिससे कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और मिसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब मिसिबिलिटी कम होगी तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है पीईजी पॉली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी, और दूसरा है आपका इथेनॉल। इन दोनों को भी यूज़ करोगे तो आप मिसेबिलिटी कम कर सकते हो और सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हो। फिफ्थ आता है पीएच एडजस्टमेंट। अगर पीएच लेवल को आप एडजस्ट करोगे तो आप उससे भी सॉल्युबिलिटी बढ़ा या घटा सकते हो। तो प्रोटोनेटेड बेसिस जो होते हैं या फिर डिप्रोटोनेटेड एसिड वगैरह होते हैं उनके पीएच चेंज करने में मदद करता है, जिनकी की सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है। लास्ट है आपका सॉलिड डिस्पर्सन। इसको थोड़ा अच्छे से सुनना क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है समझने में, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड और इजी मेथड है। तो इसको क्या करा जाता है, तो द टर्म ऑफ सॉलिड डिफर टू द ग्रुप द पॉलिटर कंस्ट्रक्शन। कोई भी दो तरह के कंपाउंड होंगे, ठीक है ना, तो कैसे करा जाएगा। तो पहला स्टेप देख लो इसका, पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा, ऐसा ड्रग होगा जो वाटर मिसेबल नहीं है, मतलब ईजिली मिक्स नहीं होता है। तो उसको कैसे मिक्स करा जाएगा, तो उसको पहले तो डिस्पर्स मतलब डाला जाएगा उसके अंदर, ठीक है। जब डाला जाएगा तो एक मैट्रिक्स बना लेगा, क्योंकि ड्रग मिसेबल नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, तो उसके सराउंड वाटर मैट्रिक्स बना लेगा एक, जैसे कि मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ ऐसा कंपाउंड डालेंगे जो मैट्रिक्स में पोर करने का हेल्प करेगा। तो जैसे हमने कुछ डाला है ऐसा कंपोनेंट जो भी ये मैट्रिक्स बन रखा है, सराउंड बन रखा है, अराउंड इसके जो सराउंडिंग है, जैसे हाइड्रोफोबिक मैट्रिक्स अंदर, तो ड्रग इसके अंदर है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है ड्रग अंदर है और बाहर मैट्रिक्स बना लिया। तो वाटर ऐसा कुछ वो कंपाउंड होगा जो जो मैट्रिक्स है उसमें एक पोर बना देगा। पोर बनाने के बाद क्या होगा, जो ड्रग अंदर से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अंदर अंदर जो ड्रग था वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ड्रग रिलीज थ्रू पोर्स के थ्रू ड्रग रिलीज हो रहा है, और पॉलीमर लेयर है वो उन पॉलीमर में एक पोर्स बन गया, छेद बन चुका है उस कंपाउंड की वजह से जो आपने मिक्स करा है। तो इसके एग्जांपल से आप नेट से देख सकते कर सकते हो, वरना इतना काफ़ी होगा 10 नंबर के लिए। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और पीछे ये स्टार्टिंग के 6 पेज काम के नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, बाकी आपको नोट बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अगर वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।